आज तक के इतिहास में, चाहे कोई एजुकेटर हो, चाहे कोई डिफेंस कोचिंग हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो भैया सवाल है, क्या टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर्स, टेरिटोरियल आर्मी जो प्रादेशिक सेना होती है, जी जी जी, मतलब सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी जी, जो हर रेजिमेंट ने एक एक यूनिट रेज कर रखी है। धोनी साहब पैराज में हैं, कपिल देव, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, पता नहीं बहुत सारे, सचिन पायलट। अब सवाल कुछ ऐसा है, सवाल वैसे ही वापस आते हैं, क्या टेरिटोरियल आर्मी का सोल्जर, सर मैं अफसर की बात नहीं कर रहा, मैं सोल्जर की बात कर रहा हूं, किसी भी यूनिट का टेरिटोरियल आर्मी का सोल्जर कमीशन एंट्री यानी कि सर्विस एंट्री जिससे वो अफसर बन सकते हैं जी, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, हाँ या ना? अभी मैं फुल स्टॉप मारता हूं, फुल स्टॉप मारता हूं और आप लोगों को कमेंट करके बताओ कि अप्लाई कर सकता है। कोई बोलेगा नो, कोई बोलेगा यस। लॉजिक बताना पीछे, क्योंकि अब कैप्टन एसके सर को मैंने जीटीओ क्लास से स्पेशली इस वीडियो के लिए बुलाया है और मैंने कहा था वीडियो बनाने से पहले, सर मैं फंसाऊ वीडियो पूछूंगा और प्रूफ के साथ आपको देना होगा कि भैया आप प्रूफ करिए कि क्या टीए का सोल्जर कमीशन एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है, हाँ या ना? ओके जी, मतलब जो ब्रेक में जब क्लास में था तब आप शायद यही सवाल सोच रहे थे। सर एक्चुअली बाकी कॉम्प्लिकेटेड है। होता ये ना कि सर हम लोग सर्विस एंट्री पे इतनी वीडियोस बनाते हैं तो बहुत लोग हमारा भी टेस्ट लेना चाहते हैं। ये इस बात वहां से अच्छा कर रहे हैं। उसी से तो परफेक्शन आ रही है, उसी से परफेक्शन आ रही है। तो मैंने कहा चलो आज सर को स्टूडियो के घेरे में ले लें और सर से पूछें। ओके सर एक्चुअली इसको आंसर करने से पहले गूगल के पास भी इसका आंसर नहीं है, चैट जीपीटी के पास इसका आंसर नहीं है, कोई एआई टूल्स, कोई सोशल मीडिया, कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब, किसी के पास इसका है ही नहीं प्रूफ कि क्या टीए का सोल्जर सर्विस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब अपने आप में इतिहास में पहली वीडियो होगी जो हमने बनाई है और अब लोग कॉपी करेंगे हमें। आई एम सो प्राउड ऑफ इट, आई एम सो प्राउड। बड़ा वो मतलब वो तो वो एप्पल हो गया हम इस इंडस्ट्री के। टचवुड, आई फील माई सेल्फ लकी कि आपने ये सवाल मेरे से पूछा। मतलब हम इस इंडस्ट्री के एप्पल हो गए सर, पहला अपने आप में पहला रेवोल्यूशन लाएगा ये वीडियो। बिकॉज मैंने आपसे जैसे कहा कि सर मुझे इसका प्रूफ देना, राइट हाँ या ना, तो बाद में उसका प्रूफ। ठीक है सर, बिल्कुल सर। प्रूफ के साथ बात करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक ये कंसर्न था। कभी कभी मेरे दिमाग में आता था कि सर ये टेरिटोरियल आर्मी वाले कैंडिडेट बहुत परेशान होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम तो यार टेरिटोरियल आर्मी में हैं, हम रिजर्व लाइन में हैं, हमको वो सहूलियत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बड़े समस्याएं रहती हैं इन लोगों के लिए। तो सर्विस बीच में टूट जाती है सर। हाँ, अब इसका जो है सीधा सा जवाब मैं अगर आपको दूं, पहले तो हाँ या ना में अगर मैं आपको जवाब दूं तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप अप्लाई, और सभी तरीके की कमीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इट कैन बी एसीसी, इट कैन बी एससीओ, इट कैन बी पीसीएसएल। ज्यादातर लोगों को एसीसी और पीसीएसएल के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होता है कि कर सकते हैं। वो भी जो टेरिटोरियल आर्मी के क्लर्क्स होते हैं उनको पता होता है, लेकिन एससीओ के लिए थोड़ा उधेड़बुन ज्यादा रहती है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेरिटोरियल आर्मी जो रिजर्व आर्मी के तौर पर रखी गई, इसमें दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक जो प्राइमरी टेरिटोरियल आर्मी है, जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं या जो फौज के साथ काम कर रही होती हैं रेगुलर बेसिस पे, और दूसरी होती है डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी। डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी मतलब जो ओएनजीसी के साथ काम करते हैं, रेलवे के साथ काम करते हैं, है ना, एनर्जी सोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं जी। ये लोग जो है ये डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी के अंडर आते हैं जी। अब डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल्स कैन नॉट अप्लाई फॉर कमीशन, वो अप्लाई नहीं कर सकते कमीशन के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें भी ये क्लॉज है, ये है। अच्छा, अगर आप आर्मी के साथ काम कर रहे हैं और जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, पैरा रेजिमेंट्स हैं, अगर आप इनके टेरिटोरियल आर्मी के अंडर में आते हैं आप,
तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट यहाँ भी दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि इसमें भी दो तरीके की रेजिमेंट्स होती हैं। एक वो रेजिमेंट होती है जिसकी जरूरत फौज को हमेशा रहती है, या अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन और द वर्क प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, इनको डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, तो बीच में उनको ब्रेक नहीं दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी रेजिमेंट आर्मी के साथ भी काम करती है मगर डिसमेंटल हो जाती है बीच बीच में। हाँ, तभी तो वो टीए का पार्ट है। तभी टीए का पार्ट है। जी जी। अगर अब मेंटल डिसमेंटल होने वाली रेजिमेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप यूनिफॉर्म में हैं, टेरिटोरियल आर्मी का पार्ट है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीच में आप डिसमेंटल भी हो रहे हो। जी। मगर वहां एक चीज ध्यान में रखनी है, एम्बॉडिड सर्विस जो होनी चाहिए वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो, जो कि आपके जो एसीसी है, जिसके लिए साधारण जो फौज है उसमें 2 साल की सर्विस मांगते हैं मिनिमम, टेरिटोरियल आर्मी के लिए 3 साल सर्विस होती है ये एसीसी के। अच्छा सर, एससीओ में? एससीओ के लिए 5 साल सर्विस यहां भी है वहां भी है, बट यहाँ एम्बॉडिड सर्विस मतलब 5 साल आपने यूनिफॉर्म में काम किया हो। आप अगर डिसमेंटल हो गए बीच में तो वो टाइम नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, एम्बॉडिड सर्विस आपकी 5 साल होनी चाहिए। पीसीएसएल के लिए एम्बॉडिड सर्विस 10 साल होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं और आपकी सर्विस और एज मीट आउट हो रही है तो आप कमीशन के लिए बिल्कुल अप्लाई करेंगे। सर यहाँ पे एक सवाल पूछूं, आप आज सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्लासेस लेते हैं सर्विस एंट्री के, सर पिछले 2 सालों में कोई टीए का बंदा भी रेकमेंड हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुए। टेरिटोरियल आर्मी के लोग रिकमेंड भी हुए हैं, एससीओ कमीशन में भी रिकमेंड हुए हैं। और बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं सर, अभी YLC 13 कोर्स चल रहा है, अभी 27 तारीख से शुरू हुआ, 27 मार्च से। इसके अंदर भी 2 टेरिटोरियल आर्मी के कैंडिडेट्स गए हुए हैं, वो अभी YLC कोर्स कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था। वो स्क्रीनिंग इन हुए नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन अप्लाई किया है उन्होंने, परमिशन मिली है, तो पीपल आर अप्लाइंग एंड यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर इट। तो टेरिटोरियल आर्मी के जवान भाइयों, अब इंतजार किस बात का? सर ने प्रूव कर दिया है भाई कि हाँ, आप लोग भी कमीशन एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी में हैं और इस कश्मोकश में थे कि आप सर्विस एंट्री की तैयारी नहीं कर सकते, तो भैया ये आपके लिए खुशखबरी है। आपको मेरे को मिठाई का डब्बा भेजना चाहिए जो मैं सर को भी खिलाऊंगा। तो टेरिटोरियल आर्मी के जवान भाइयों, अब इंतजार करने की और बिल्कुल भी लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग वेरी मच अप्लाई कर सकते हैं फॉर एसीसी, एससीओ एंड पीसीएसएल। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एसएसबी इंटरव्यू कोर्स से जुड़ना होगा। जी, मैं यहीं पर एक चीज और ऐड करने वाला था सर, कि देखिए मिठाई का डब्बा भी भेजना मत सर को, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी मिल गई है, जानकारी मिलने की मिठाई नहीं है। अब आप मेहनत करें, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखें अपनी जिंदगी में, और जब अपने सही मकसद को पा लें उसके बाद तो सर को मिलने आना फिर मिठाई के डब्बे के साथ, तो भेजना नहीं, फिर कहना कि चलो भाई अब तो मिल लेते हैं, अब तो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अब देश की सेवा एज ऑफिसर कर रहे हैं। तो इट इज वेरी मच अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि अभी तक मैं भी इस डाउट में था कि क्या टेरिटोरियल आर्मी के लिए ये सब सुविधाएं हैं या नहीं है। भैया सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी है आप। अगर आप अगर आप इंडो चाइना एग्रेशन में अच्छी तादाद में होते ना, तो आज अरुणाचल प्रदेश का 1/4 हिस्सा जो वो लेके गए वो हमारे कब्जे में होता। सो प्लीज डू नॉट अंडर वैल्यू योरसेल्फ, यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ कमीशन एंट्री। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, एसएसबी इंटरव्यू कोर्स पे क्लिक करें, जहां सर की फोटो है उस पे उस कोर्स को क्लिक करें, उस कोर्स से जुड़े और अपनी पर्सनालिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्योंकि नेक्स्ट टेरिटोरियल आर्मी का ही अफसर आप खुद होंगे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।